नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जॉब पर। तो दोस्तों आज जो है आपका जनरल साइंस का सीरीज़ है, तो जल्दी से सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों जनरल साइंस की सीरीज़ अब स्टार्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम आपके 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक होने वाले हैं। तो ऐसे में सभी लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं, तो मेरी अनअकैडमी पे भी जो है क्लासेस चलती है। अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, अपनी एयरफोर्स की प्रिपरेशन आप जारी रखे हुए हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है, 4 to 5, ठीक है ना, डेली 4 to 5 मेरी क्लासेस रहती है, 4 से 5 अनअकैडमी पे रहती है। ठीक है, ये मेरी क्लासेस जीएस की क्लास रहती है, जनरल साइंस फिजिक्स की क्लास रहती है, ठीक है ना, जो कि स्पेशली एयरफोर्स के बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल है, ठीक है ना। इस स्पेशली एयरफोर्स के बच्चों के लिए मैंने रखी है ये क्लास। तो सभी लोग जो है अनअकैडमी पे मुझे जो है फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे क्लास। 4 से 5 क्लासेस रहती है, 4 to 5, तो ज़रूर आया करिए। और मेरी जो जीके की सीरीज़ है वो 6 to 7 रहती है, 6 से 7 मेरी जीके की सीरीज़ रहती है, ठीक है ना। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इसी तरीके से। और मैं आप सभी के साथ जो है अपनी जो है क्लासेस को जो है शेयर करता हूँ अनअकैडमी पर। सारी क्लासेस अनअकैडमी पे पड़ी है, सेव्ड रहती है, तो कभी भी आप जाके वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारे क्लासेस की लिंक मेरे वीडियोज़ में होती है, जैसे कि अभी इस वीडियो में आने वाले क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, अवेलेबल रहेगी। तो एक बार विज़िट करिए अनअकैडमी पे। सिचुएशन ऐसा चल रहा है कोविड-19 का, जिसमें आप सभी को एकमात्र विकल्प बचता है, वो है आपका अनअकैडमी, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई। और ऐसे में अनअकैडमी आप सभी को एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड जो है करा रहा है। और वहाँ पर जो है टॉप एजुकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस कोर्स में भी उनका जो है भागीदारी है। वो अच्छी तरीके से बच्चों को जो है समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप प्लस कोर्स भी ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, और अपनी जो है स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो सभी लोग जो है चाहें तो अनअकैडमी पर जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो अनअकैडमी की क्लास की लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो सभी लोग जाएँ, चेकआउट करें, ठीक है ना, क्लास को चेकआउट करें एक बार सभी लोग। और 4 से 5 आज की क्लास याद रखिए, आज की क्लास का लिंक जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 to 5 रहेगा, 4 से 5 PM, ठीक है ना। आज की डेट पे है 12 अक्टूबर में, ठीक है ना। 4 से 5 PM है, आइए देखिए क्लास कैसा है। फिजिक्स की क्लास है बेसिकली, ठीक है ना, जनरल साइंस फिजिक्स की क्लास है आप सभी के लिए। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। द नोवल गैस फॉर्मिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड इज, यानी कि नोवल गैस द्वारा सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड जो है बनता है, फॉर्म होता है, वो कौन सा है। तो इसमें जो है आपको जेनॉन याद रखना है, ठीक है ना। तो जेनॉन जो है बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल सही राइट राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। याद रखना है दो चीज़ें। पहला चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब एनर्जी की बात करेगा, ध्यान देना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो आपको लगाना है ये वाला ऑप्शन पहला, जिसको बोलेंगे M1L2T-2। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, M1L2T-2 आपको ध्यान में रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो है मात्रक अगर बोलेंगे, सॉरी मात्रक कह रहे हैं, पोटेंशियल जो डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है ना, विमाएँ की बात करेंगे, तो ये विमा होगा आपका M1L2T-2 आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे, ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा M0। यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, ये 2 नहीं होगा, ये होगा L होगा, ठीक है ना। M0L2T-2 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। When a net force act on an object, the object will be accelerated in the direction of the force with an acceleration proportional to। चलिए बात कर रहा है कि जो है एक वन ए नेट फोर्स की मतलब एक बल की बात कर रहा है जो किसी वस्तु पर पिंड पे लगाया जा रहा है। मान लीजिए ये पिंड है आपका, ठीक है ना, इस पे आपने क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया आपने, ठीक है ना।
तो ये जो पिंड है ये त्वरण करेगा, क्या करेगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन करेगा, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो है क्या कर रहा है ये, वो कर रहा है, क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन करेगा। तो ये जो है प्रोपोर्शनल किसके होगा, यानी कि इधर की ओर क्या करेगा वो, मूव करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो ये प्रोपोर्शन किसके होगा, तो ये होगा प्रोपोर्शनल, हमेशा लगेगा फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बल लगेगा उतना ही वो एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेशन उसका उतना ही रहेगा। तो याद रखिए द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसी के जो है प्रोपोर्शनल रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। In certain amino acids, which one of the following elements is found in addition to carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए सभी लोग। बात कर रहे हैं हम किसकी, एमिनो एसिड की। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये आपका है एमिनो एसिड, ठीक है ना, एमिनो एसिड है ये आपका। पूछ रहा है कि एमिनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तो पाए जाते हैं। इनके अलावा एक ऐसी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ जो पाई जाती है, तो इन सभी के अलावा एक और है, वो है सल्फर, जो कि एमिनो एसिड में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विच मेटल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में अभी जानते हैं। और आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अनअकैडमी की क्लासेस आप लोग छोड़े ना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है अनअकैडमी पे, कोई भी पैसे आपको लगने नहीं हैं। फिजिक्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, वहाँ पर क्विज चल रहा है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम जैसी जो है आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो आप सभी आइए, एक बार टेस्ट दीजिए, वहाँ पर देखिए कि कैसे कितनी एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, पेपर के लिए आप कितने तैयार हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। और डेली क्विज़ हो रहा है मेरा, क्विज़ जो होता है वो मेरा डेली होता है, ठीक है ना। क्विज़ हो रहा है मेरा डेली 4 to 5, ठीक है। फिजिक्स के ऊपर है, फिजिक्स की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये डेमो वीडियो आप देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जो है अनअकैडमी की क्लासेस में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो आइए एक बार ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे, ठीक है ना। तो विजिट ज़रूर करिए आप सभी। क्विज़ जो है 4 से 5 मेरा का जो है रहता है, 4 से 5 क्लासेस मेरी है। आइए विजिट करिए सभी लोग, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी हम बात करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करा, नॉर्मल कंडीशन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि आम जैसे नॉर्मल जगह पर कौन सा जो मेटल है, ठीक है, कौन सा जो धातु है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि तरल पदार्थ के तौर पे वो होता है। तो ये एकमात्र है, सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। थर्मोमीटर में प्रयोग होता है, बैरोमीटर में प्रयोग होता है, वो है आपका मरकरी। तो मरकरी जो है आपका मेटल है, जो कि बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में पारा कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न है, द केमिकल्स यूज्ड एज ए फिक्सर इन फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस में जो है केमिकल, इसमें से कौन सा केमिकल यूज़ होता है जो कि एक फिक्सर की तरीके से काम करता है, ठीक है। तो बताइए, बोरेक्स है, सोडियम थाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट या एमिनो सल्फेट पर सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम थाइसल्फेट, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। तो ये एक फिक्सर की तरीके से काम करता है, किसमें, फास्फोरस में, ठीक है ना। और ये सोडियम थाइसल्फेट जो है एक फिक्सर की तरीके से काम करता है, याद रखिए आप सभी। बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। हु एमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए अब एआई के बारे में क्वेश्चंस आपको क्यों पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके बारे में भी मैं भी जो है आप सभी को बताना चाहूँगा। देखिए अभी जो है, इस समय जो अभी चल रहा है, अभी हमारा जो 2020 का दशक चल रहा है, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। इसमें आपको ध्यान में रखना एक चीज़ है कि ये चीज़ें अब आगे आने वाली हैं। कैसे आने वाली हैं मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये जो चीज़ें हैं एआई, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी हद तक जो है हमारे कह सकते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एआई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अ, आप कह सकते हैं लाइट वगैरह, जैसे लैंप वगैरह एआई टेक्नोलॉजी में बनाए जा रहे हैं कि लैंप के नीचे कोई अगर खड़ा होता है तो लाइट जले, और जैसे ही लैंप के नीचे से आदमी हट जाए या फिर
कोई पुस्तक आप पढ़ रहे हैं और पुस्तक पढ़ते समय जो है आपने स्टडी लैंप रखा है आपने, तो कि जब जब तक किताब स्टडी लैंप के नीचे रहेगा तब तक लाइट जलेगी, और जैसे ही किताब को हटा लिया जाए वैसे ही जो है लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। ऐसे ही जो है आपके वहाँ की बात करेंगे हम, जैसे पार्क वगैरह में लाइट लगाए जा रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वहाँ लगाए जाते हैं। जैसे जैसे वाहन सड़क पे चलेंगे वैसे वैसे लाइट जलेगी, और जैसे जैसे वाहन निकल जाएगा लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का एआई टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इसके जनक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत हद तक जो है बिजली का बचत होगा, और भी कई चीज़ों में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो जॉन मैकार्थी जो है इसके क्या हैं, जनक हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स कैन बी लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, अब हम बात करेंगे कि ऐसे खाने की बात करेंगे, ऐसे डाइट की बात करेंगे, ऐसे भोजन की बात करेंगे जो फैट की मात्रा ज़्यादा हो उस भोजन में, उस डाइट में फैट की मात्रा ज़्यादा हो। तो इससे हमें क्या होगा, तो याद रखिए इससे हमें जो फैट से क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होते हैं, आपको बीमारियां जो होती हैं आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाते हैं आपको फैट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड वर्क इज करेक्टली मैच्ड। अब पूछ रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जो साइंटिस्ट के नेम है और जो कि उनके काम से सही मेल खाता है, मतलब सही बैठता है। तो ध्यान में रखिए ये सारी चीज़ें गलत है। ये लास्ट में बैक्टीरिया लिनस दिया है, ब्लड ट्रेवल्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन ये जो डबल हेलिक्स डीएनए है, देखिए डबल हेलिक्स डीएनए की खोज जो है एफ क्रिक ने की थी। तो याद रखना है आप, क्रिक, जे वॉटसन और एम विलिंग्स इनसे संबंधित रखते हैं, ठीक है। डीएनए और डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और दोस्त मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर फिजिक्स की क्लासेस लेना चाहते हैं, एयरफोर्स के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, ऐसे में आप जो है जितने ज़्यादा टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आप आइए विजिट करिए। बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स के। तो आइए विजिट करिए, क्लासेस 4 से 5 होती है, अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। एक ही मात्र विकल्प आपके सामने जो है, जैसा कि सिचुएशन है अभी सारे इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हैं, तो जब सब आप जान रहे हैं तो आप लोग जो है क्लासेस रेगुलरली लीजिए। 4 से 5 क्लासेस रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, अनअकैडमी पे क्लास चल रही है इस समय मेरी। तो आइए फॉलो करिए मुझे, क्लास को ज्वाइन करिए। 4 से 5 क्लास है। आज की क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो एक बार ज़रूर विजिट करिए आप सभी अनअकैडमी पे मुझे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है द डायमेंशंस ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट आर्ट। तो इसकी बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा mt-2, बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजॉल्व्ड इन HO गिव्स हिसिंग साउंड। तो हिसिंग साउंड की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजॉल्व इन HO गिव्स हिसिंग साउंड, यानी कि जो बात कर रहे थे हम लोग जी कि HO जो होता है, ठीक है ना। HO एक आपका मिश्रण है जिसमें अगर हम क्या इसमें से क्या मिलाएंगे जो कि हिसिंग साउंड प्रोवाइड कराएगा, तो वो होगा आपका लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा आप सभी का, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो है इसके मतलब एक जब जब एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, तो जो एक आइडियल गैस होती है वो क्या होती है। देखिए नीचे दे रखा है, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, और यहाँ पर लिखा है द वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब बाय इट। तो बिल्कुल जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी और सी दोनों। उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो चेंज नहीं होती है, साथ ही साथ जो वर्क किया गया है, वर्क डन किया गया है, ठीक है, गैस के, वो जो है किसके इक्वल होती है, किसके बराबर होती है, क्वांटिटी ऑफ हीट होती है, जितना वो एब्जॉर्ब करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे, जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस, यानी कि एक वायरस की जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होती हैं। तो इसकी जो जेनेटिक मटेरियल होती हैं वो या तो डीएनए होती हैं या तो जो है आरएनए होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, या तो डीएनए या तो आरएनए होती है, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे।
और ये तो डेमो वीडियो थी। आप सभी को जो पूरी क्लास मिलेगी, 1 घंटे की क्लास मिलती है, वो अनअकैडमी पे मिलती है। तो आइए, इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी पर आप लोग आइए। वहाँ पर एक बेस्ट जो वहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए। तो आप लोग आइए, विज़िट करिए, क्लासेस अटेंड करिए, बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे मिलेंगे। मैं भी जो है फिज़िक्स की क्लास ले रहा हूँ इस समय, एयर फ़ोर्स की क्रैश कोर्स के लिए फिज़िक्स क्लास ले रहा हूँ और जीके की क्लास लगातार ले रहा हूँ। 4 से 5 मेरी क्लासेस रहती है, 4 टू 5। टाइमिंग नोट कर लीजिए, 4 टू 5 डेली रहती है। तो एक बार आइए, 4 से 5 मेरी क्लासेस रहती है, 4 टू 5 पीएम, ठीक है, डेली रहती है। शाम में आप आइए, मुझे फॉलो कर लीजिए। क्लास के लिंक अगर चाहिए, नहीं लिंक मिल रहा है, देखिए मेरे प्रोफाइल है वो सूरज कुमार के नाम से है, ठीक है ना? सूरज कुमार के नाम से मेरी प्रोफाइल है। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, तो लिंक वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आइए, अनअकैडमी पे फॉलो करिए। जो सिचुएशन है ऐसे में आपको सिर्फ एक ऑनलाइन माध्यम बचता है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।